में एक बाबा है, वो डंके की चोट पे बताता है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, शक्ति पुत्र। एक बाबा है शक्ति पुत्र, वो कहता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं ये नादान लोग हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश किसने बनाए हैं, जग जननी जगदम्बा ने बनाए हैं। वो डंके की चोट पे कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि उसे अलग निरंजन का ज्ञान नहीं है, वो अभी अलग निरंजन को नहीं जानता। वो पूरी दुनिया की एक मां बना के बैठा है कि जग जननी जगदम्बा ही सबका करता धरता है। लेकिन उसको इतनी भी समझ में नहीं आ रहा कि जब हम कहते हैं परम पिता परमात्मा, तो ये पिता कौन है, वो तो जग जननी जगदम्बा है ना, मां है ना। तो परम पिता परमात्मा, ये परमात्मा पिता कौन है, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। लेकिन बोल जितना रहा है उतना ठीक बोल रहा है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, लेकिन उसे जगदम्बा से आगे का ज्ञान नहीं है। वो भी क्या करे, इसका ज्ञान कहां समझ में आएगा, कौन से ग्रंथ में? आप केवल कबीर सागर पढ़ दो, अनुराग सागर पढ़ दो, आपको समझ में आने लग जाएगा। आपको सारे भेद समझ में, आपको श्रीमद् देवी भागवत भी समझ में आने लग जाएगी, जो वो पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है उसको। इतना ज्ञान आपको हो जाएगा। लेकिन फिर भी केवल कथनी ज्ञान से बात नहीं बनेगी, परम पिता परमात्मा का भेद समझना पड़ेगा। आखिर वो है क्या? वो कोई आदमी नहीं है कि आज माता के पुजारी बन गए, कल को किसी आदमी को पिता समझ लो, उसकी पूजा करने लग जाओ। वो कोई शरीर नहीं है, परम पिता परमात्मा कोई शरीर नहीं है, उसका नाम ही है परम आत्मा। शरीर नाम का तो खेल ही खत्म कर दिया। तो परम आत्मा कौन है? जो आत्मा है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य से ही अलग हुई हैं, लेकिन सूर्य का ही अंश है, सूर्य को नहीं काट दिया हमने, सूर्य का अंश है। ऐसे ही वो परमात्मा हम सबका अंशी है और हम सब उसके अंश हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण ये जीव नहीं समझ पाता कि आखिर परमात्मा का भेद क्या है। वो किसी ना किसी साकार सृष्टि को, यानी शरीरों को परमात्मा मान लेता है। शरीर भी छोड़ो, वो पत्थर को परमात्मा मान लेता है। जिन पत्थरों को ये इंसान शेप दे रहा है, आकार दे रहा है, उस पत्थर को भगवान मान लेता है। इसी को कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ना। अकल पे कहते थे कि अकल पे पत्थर पड़े थे क्या? यही है अकल पे पत्थर। जब तुम पत्थर को भगवान मान लो तो क्या करना है? अब केवल आत्मा को जानना है, क्योंकि परमात्मा का वास कहां है? परमात्मा आत्मा में ही विराजमान है। लेकिन वो तब समझ में आएगा जब तुम्हें भेदी गुरु मिलेगा, आत्मा का ज्ञान करवाने वाला गुरु मिलेगा, आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, तब तुम्हें आत्मा का भेद बताएगा। और उस आत्मा में जब तुम रमण करोगे, अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में यही बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी हर चीज से निवृत्त हो जाओगे तुम। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर। केवल एक ही काम रह जाएगा 24 घंटे में। कौन सा काम? आत्मा में रमण करना। और 24 घंटे ये नहीं कि फिर कुछ और भी करना है बीच में, कि त्रिकाल संध्या भी कर लूं, नाम भी जप लूं, कि कुछ और कर लूं, फिर ये सब नहीं रह जाएगा। केवल एक ही चीज रह जाएगी, आत्मा में रमण करना। इसी को बोला है, सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कितने पहर? आठों पहर। 8 पहर का मतलब क्या होता है? बचा है अपनी आत्मा में स्थिर होना और कुछ नहीं। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे
यह सोए और यह वेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। काया से न्यारा, पहले तो इस काया को किनारे कर दो। काया क्या है? 5 तत्व का शरीर, मिट्टी है। पहले तो इस काया के मोह से निकलो बाहर, अपनी काया के मोह से भी और गुरु की काया के भी मोह से भी, यानी किसी पर भी आस नहीं लगानी है। तुम अपनी काया से मोह क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरी काया जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, मेरी काया मर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। यह सबसे बड़ा मोह बंधन है, यह सबसे बड़ा देह अहंकार है कि तुम देह को बड़ा और खुद को छोटा मान बैठे हो। इस देह अहंकार को खत्म करो, यानी मैं अभी जिंदा हूं तो मेरी काया जिंदा है। काया मरेगी मैं तब भी जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं हूं ही जिंदा, मैं हूं ही जीव। जीव यानी जो सदा जीवित रहे, उसको जीव कहते, जो कभी मरे ही ना, उसको जीव कहते। हम जीव हैं, हम निर्जीव नहीं है। निर्जीव कौन हो जाता है? ये काया निर्जीव हो जाती है जब ये जीव निकल जाता है। लेकिन इस जीव को पता ही नहीं है कि मैंने समाना कहां है, इसलिए बेचारा दूसरी काया में चला जाता है, उत्पत्ति और प्रलय में फंस जाता है, जन्म और मृत्यु में फंस जाता है। साहिब समझा रहे हैं, अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। ये निर्भय नहीं हो सकता कभी, हमेशा डरता रहेगा। डर किस बात का है? मरने का नहीं। डर किस बात का है? ये काया नष्ट होने का। मरने का डर नहीं है इसे, ये काया ना नष्ट हो जाए इस बात का डर है। काया बचाने के लिए कुछ भी कर देगा ये, क्योंकि इसने ये भरम पाल लिया है कि काया खत्म तो मैं खत्म। अब इसी भरम को तोड़ देना है। ये कबीर साहब इसी भरम को तोड़ने के लिए आते हैं, खत्म कर देते हैं इस भरम को। और जिस गुरु से ये भरम ना टूट पाए उसको त्यागने की बात कर देते हैं। जिस गुरु से भरम ना मिटे, कौन सा? ये जन्म मरण का भरम। ये एक भरम है कि तुम पैदा होते हो और मर जाते हो। असल में तुम ना तो कभी पैदा होते हो ना कभी मरते हो। पैदा और मरना किसका काम है? इस काया का काम है। तो कहते हैं जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। कहते हैं उसको निकालो दिमाग से, जो तुम्हें ये बता रहा है कि तुम मर जाओगे, एक दिन मर जाओगे। नहीं मरोगे। जो तुम्हें अमर नहीं बता रहा है वो तुम्हें अमर कर भी नहीं सकता। समझ लो, तुम्हें अमर करवाना ही गुरु का काम है। हो तो तुम ऑलरेडी अमर, लेकिन अपने आप को जन्म और मरण में फंसे हुए मान के जन्म और मरण को प्राप्त हो रहे हो। अब तुमने अमर होना है। कबीर साहब यहाँ पे अमर करने आते हैं दुनिया को। मरना और जन्मना किसका काम है? काया का। और कौन करवा रहा है? यही काल भगवान, यही इसका काल जाल है। पैदा करना मारना, पैदा करना मारना। यही गीता में दिखाया ना, विराट रूप में अर्जुन हाथ जोड़ के बैठा है, सामने विराट रूप खड़ा हो गया। अब जैसे ही उसने बड़े बड़े दांत खोले, अपने मुंह खोला, अर्जुन की हालत खराब हो गई देख के, कांपने लगा, डर के मारे पूछ रहा महाराज आप कौन हो? ये बड़ी बड़ी आंखों से ज्वालाएं निकल रही हैं, आप चारों तरफ देख रहे हो, दुनिया के सारे लोग उड़ते हुए आपके मुंह में जा रहे हैं और आप उनके सिरों को चूरा बन के चबा रहे हो, चूरा करके। जैसे तुम मूंगफली के दाने मुंह में डालो, क्या करोगे? चूरा कर दोगे, चबा चबा के। तुम ऐसे लोगों की खोपड़ियां चबा रहे हो, इंसान को खा रहे हो। तुम कौन हो? तुम तो वहां ये नहीं बोला मैं परमात्मा हूं, क्या बोला? हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि को मैं ही पैदा करता हूं और सारी सृष्टियों का विनाश करने वाला मैं काल हूं। मैं हूं वो काल जिसका
इसका नाम तो सब जान रहे हैं, लेकिन स्वरूप नहीं जानते काल का। इसी काल के ही सारे पुजारी हैं। ये जितने वृंदावन में बैठे हुए हैं, ये जितने एस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं, ये सब इसी काल भगवान के पुजारी हैं। क्यों? क्योंकि यही काल भगवान अलग अलग रूप धारण करके बैठा हुआ है। जब अर्जुन डर गया देख के कि भाई मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझे कोई प्यारा सा रूप दिखाओ, तो क्या कर दिया उन्होंने? उसी वक्त चतुर्भुज रूप में आ गए। कहते हैं ये बहुत प्यारा रूप है, इसको देख ले बता। अरे वो भयंकर भी तो तेरा ही है, भयंकर रूप भी तेरा ही है। एक काली सी बीवी हो, उसको तुम मेकअप करके बढ़िया सजा के क्या रख लोगे अपने पास? एक बदसूरत औरत है बिल्कुल, जिसको तुम देख के रिजेक्ट मार दोगे। उसके माँ बाप कहेंगे ले बढ़िया पीओपी लगा दिया इसको, अब इससे शादी कर ले, कर लोगे क्या? अरे उसका असली स्वरूप वही है, ये तो मेकअप करके आ गया है। ये अच्छे अच्छे स्वरूप तो हमें लुभाने के लिए बना रखे हैं, असल में यही काल भगवान है। कबीर साहब ने इसी का तो भेद खोला है अनुराग सागर में कि हे धर्मदास, ये काल इतना खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। ये पापी जीवों को भी नहीं छोड़ता, ये पुण्य कर्मी प्राणियों को भी नहीं छोड़ता, ये अधर्मियों को भी नहीं छोड़ता, और ये धर्म के साथ खड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। देखो अर्जुन क्या कह रहा है, कह रहा है हे भगवान, मैं आपके मुंह में कौरवों की यानी अधर्मियों की सारी सेना जाती हुई देख रहा हूं, और हमारे पक्ष के भी बड़े बड़े योद्धा आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। बताओ, अरे कौरवों की सेना को मारो समझ में आता है, हमारे बड़े बड़े योद्धा तुम खा जा रहे हो। कौन है बड़े बड़े योद्धाओं में? इन पांचों के बाद सबसे बड़ा योद्धा कौन है? अभिमन्यु है, अकेला घुस गया, चक्रव्यूह तोड़ के एक भी ना तोड़ पाता बाकियों में से, अर्जुन के सिवा और कोई नहीं तोड़ सकता था। तो कौन है सबसे बड़ा योद्धा? अभिमन्यु, वो भी जा रहा है, सारे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 5 नहीं जाएंगे, 5 बचाना उसकी मजबूरी है। 5 बचाना मजबूरी क्यों है? क्योंकि इसको रक्षक कला कहते हैं। ये रक्षक कला खेलता है जीवों के साथ। ये इसने 5 को बचा लिया और लाखों को मरवा दिया। उन्हीं 5 के सहारे अब इन लाखों को खाएगा। क्यों? क्योंकि सब आस में बैठे हैं कि 5 को बचा लिया, हमें भी बचा लेंगे। एक प्रहलाद को बचा के करोड़ों प्रहलादों को खा गया। प्रहलाद कौन है? तुम्हारे हमारे बच्चे ही प्रहलाद हैं, जो छोटी सी उम्र में राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। एक प्रहलाद को बचा लिया और बाकी सब प्रहलादों का भक्षण कर गया, क्योंकि सबको काल ही खाता है, सबको काल के मुंह में जाना है। आप दोबारा से रामायण देखो YouTube पे, राम जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऐसा कोई जीव नहीं है जो काल के मुंह में नहीं जाएगा, यहां तक कि मुझे भी काल के मुंह में जाना पड़ेगा। ये राम जी ने स्वयं बोला रामायण में। लेकिन किसके समझ में आ रहा है? किसी के समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम काल को ही भगवान मान बैठे हैं। तो साहिब कह रहे हैं जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक उसे छीन न पाई। जो भक्षण कर रहा है वो भी शरेआम दिखा के कि सारी दुनिया मेरे मुंह में जा रही है, मैं खा रहा हूं सबको, दिखा के खा रहा है, बता के खा रहा है, उसको भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसी काया की, उसी काल भगवान की पूजा में लगे हैं। और जो रक्षक, जो परमात्मा है, रक्षा करने वाला है, उसको छीन नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि कासे कहूं सब जग अंधा और खेवनहार के गले में फंदा। जो खेवनहार बने बैठे हैं गुरु लोग, कहते हैं सबसे बड़ा फंदा तो उनके गले में पड़ा हुआ है। वही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम करवा क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो मालिक की दया होगी
ये तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब काल का ही ग्रास बनेंगे, एक भी नहीं बच सकता, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, अगर इस काल से बचना चाहते हो तो चीनो शब्द हमारा, हमारे सार शब्द को चीन लो। वो शब्दों को नहीं जो बावन अक्षर में आते हैं कि कोई गुरु कह रहा ओम कलियम हरियम शरियम जप लो, ओम सोहम जप लो, कोई कह रहा ज्योत निरंजन ओंकार अलंकार सोहम सतनाम जप लो, कोई कह रहा सतपुरुष अकाल मूलत शब्द स्वरूपी राम जप लो, कोई कुछ जप लो, कोई कुछ जप लो। ये नहीं है कबीर साहब का शब्द। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो यानी पहचानो, जपो नहीं, पहचानो कि मेरा शब्द क्या है, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, अमर कर देंगे वो ये नहीं कि तुम्हें सतलोक पहुंचा देंगे, अमर कर देंगे। वो अमर करने आते हैं यहाँ पे। जब तुम अमर हो गए तो काल तुम्हारा करेगा क्या? जब तुम अमर ही हो गए, सारे राक्षस भगवानों से कौन सा वरदान मांगते थे? सबसे पहला वरदान मांगते थे कि मैं अमर हो जाऊं। क्यों? क्योंकि एक बार अमर हो गया, अब कोई भी आ जाए सामने, अब खुद भगवान ही आ जाए सामने, वो भी ना मार पाएगा, क्योंकि जब अमर ही हो गया। लेकिन अमरता का वरदान ना तो ब्रह्मा जी दे पाए, ना विष्णु जी दे पाए, ना ही शंकर जी दे पाए। क्यों? दे देगा क्या? वो नहीं दे सकता, उनके पास अमरता का वरदान है ही नहीं। समझो, अमरता का वरदान किसके पास है? ये बंदी छोड़ कबीर साहब के पास है, और वो इस दुनिया में अमर करने ही आते हैं। समझ लो, अमर करूं सतलोक पठाऊं, दाते बंदी छोड़ कहाऊं। लेकिन अमर कोई होना ही नहीं चाहता। कहते ले वो जुल्हा अमर करेगा क्या? अरे वो कबीर, वो दोहे लिखता था जो, वो कवि, हाँ 10वीं क्लास में पढ़ा था मैंने, वो अमर कर देगा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा हो गया। बताओ, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। ये बिल्कुल वैसी बुद्धि है कि कोई कहे अरे वो मछली, वो विष्णु जी का अवतार थी क्या? वो मछली, अरे मछली कहां से विष्णु जी हो जाएगी? अरे वो कछुआ विष्णु जी का, हम नहीं मानते विष्णु जी था। वो बोला वो जंगली सुअर, वो भगवान का अवतार, हम नहीं मानते। तुम्हारे मानने से क्या नहीं होगा? तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा भाई, जो है वो है। कबीर साहब का काम ही एक ही है, अमर करना और सतलोक पठाना। अब सतलोक रामपाल जी वाला सतलोक नहीं है। सतलोक का मतलब क्या है? एक ऐसा स्थान जहां पर कोई असत्य वस्तु ना हो। सत्य लोक यानी जहां पर केवल सत्य ही सत्य हो। समझो, बेगम लोक यानी जहां कोई बेगम हो ही ना। घरवाली का नाम भी बेगम रखा गया ना, किसी ने सोच के रखा था कि घरवाली आएगी और बेगम हो जाएगा काम, लेकिन आते ही सबसे बड़ा गम लग जाता है। हालांकि सबके साथ नहीं, लेकिन नाम कुछ है और काम कुछ है। रामपाल जी का जो सतलोक है उसमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। वो सतलोक है ही नहीं। जहां पर अक्षर पुरुष को नींद आ जाए यानी आलस भी है, अक्षर पुरुष को क्रोध आ जाए, क्रोध से अंडे की तरफ देख के अंडा फूट जाए यानी क्रोध भी है, सत्य है ही नहीं। जहां पर काल भगवान की उत्पत्ति हो जाए, काम वासना आ जाए, फिर काम भी है और सतलोक में उसका अचार डालना है, वो तो सारा यहां पर भी है। वो सतलोक है ही नहीं। कबीर साहब का सतलोक क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये निज नाम ही सतलोक है, ये निज नाम ही सतलोक है। और ये नाम सतगुरु देते हैं, और इसी नाम में तुमने ठिकाना बनाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया,
बूंद पड़े घुल जाना। वीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी हमारा ठिकाना कहाँ है? सतगुरु के द्वारा दिया गया नाम, वही हमारा ठिकाना है, वही सतलोक है। लेकिन ये सबकी समझ में नहीं आता। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की दया हो, जिस पर बंदी छोड़ की मोहर लगी हो। ये केवल वही समझ सकते हैं। बाकी लोग सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, 2-4 और लोग बना देंगे, आगे शायद कम पड़ जाए।